सिरोही का जो स्वरूप क्लब है, इसमें शराब पार्टी चल रही है, जुए जैसे जुआ सट्टा चल रहा है। कुछ वीडियो फुटेज सोशल मीडिया से हमें मिले। उन वीडियोज़ में जो ताश पत्ती के साथ पैसों से जुआ खेल रहे थे और जो शराब पी रहे थे, उनके चेहरे आए। तो मैंने मेरी वहाँ ज़िम्मेदारी निभाई। मैं एक बात और बताऊँगा विशाल जी, आजकल लोग व्यूज़ के चक्कर में या अनुभवहीनता के कारण कुछ भी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। मैं ये मानता भी हूँ, लोग डाल भी रहे हैं, हम देखते हैं आए दिन। लेकिन मैंने वहाँ पर उन लोगों के चेहरे ब्लर किए। ये मेरी ज़िम्मेदारी थी, मर्यादा थी, क्योंकि मेरा काम किसी को बदनाम करना नहीं था। मेरा काम था कि ये सिस्टम, ये व्यवस्थाएँ बदले। फिर खबर चली, चूँकि खबर चलती है तो एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, और वो हुआ। कुछ लोगों ने मुझे हालाँकि मैं उन लोगों को जानता भी नहीं हूँ, लोगों ने मुझे धमकाने की कोशिश की, सिरोही से निकालने की कोशिश की, मतलब ऐसी धमकी दी कि क्या निकाल था वो देंगे। एग्ज़ैक्ट वर्ड्स आप अगर वो बताना वर्ड्स चाहें? था कि ठोक-ठुका के सिरोही से तुझे निकाल देंगे। जुआ कहीं पर भी नहीं खेल सकते। इट्स अ रूल। हाँ, रूल्स। जुआ खेलना एक अपराध है, कहीं जुआ खेल नहीं सकते। अगर जुए जैसी घटना हो रही है तो बड़ी मतलब बड़ी सोचने अच्छा, की बात है। तो हम अक्सर पत्रकारों को कई तमगे मिलते हैं। कुछ कहते हैं हम उनके हैं, कुछ कहते हैं हम उनके हैं, पर हम तो कहते हैं हम सिर्फ और सिर्फ जनता के हैं, जनता के प्रश्न पूछते हैं। मुझे वो बात याद आती है जब इंद्रदेव से किसी ने पूछा कि आप किन के हैं? उनके जो आपके भक्त थे या उनके जो परम पिता महादेव के भक्त? तब इंद्रदेव ने कहा था कि हम भक्त किनके हैं या कोई हमारे कौन भक्त है, वो हम तय नहीं करते, वो तय करती है उनकी भक्ति। वैसे ही हम पत्रकारों का तय करता है जवाबदेही कि किसके प्रति कितनी है। हम पत्रकारों को अक्सर नेताओं से इतर उनके कई शागिर्द मिल जाते हैं जो दिल के तो बुरे नहीं होते, लेकिन कई बार मस्तिष्क पर उनके उन नेताओं का प्रभाव ऐसा कुछ छाता है जैसे उस हाथी को मंत्रमुग्ध होने के बाद सही गलत पे फर्क नहीं दिखता। वैसे ही कुछ शागिर्द हमें हमारी असलियत बताने का प्रयास करते हैं। हम उन्हें हमारे सिरहाखे बैठाते हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं कि हम जनता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। लेकिन अगर कोई उस स्तंभ को गिराने का प्रयास करेगा, डराने का प्रयास करेगा, धमकाने का प्रयास करेगा, तो हम भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि आवाज उठाना इस लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है। अधिकार से बात याद आती है कि बात कुछ ऐसी है कि बीते दिनों एक पत्रकार ने सिरे की एक धरोहर में हो रहे किसी गतिविधि पर प्रश्न उठाया, क्योंकि प्रश्न पूछना उसका अधिकार था। लेकिन खबर को खबर के तौर पर नहीं लेकर उसे व्यक्तिगत संबंध के तौर पर लिया गया। उस पत्रकार पर गलत तरीके से आरोप लगाने का प्रयास किया गया, धमकाने का प्रयास किया गया, और यह दर्शाता है कि पत्रकार अपनी मर्यादा में हमेशा रहता है। क्योंकि मुझे दिनकर साहब की वो लाइन याद आती है कि जब जब राजनीति लोकतंत्र खतरे में होता है, डगमगाता है, तब तब साहित्य और पत्रकार उसे संभालता है। तो आगे पहुंचाते उस पत्रकार के बारे में बात करेंगे, उस हादसे के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या था और उस पत्रकार ने कैसे अपनी मर्यादा को बनाए रखा। उन पत्रकार का नाम है जी राजस्थान के सिरे जिले के वरिष्ठ पत्रकार शरद टाक जी। शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पहले तो मैं दिल से कहना चाहूंगा शरद जी, जिस तरीके से आपने निडरता के साथ मर्यादित भाषा के साथ अपना पक्ष रखा, खबरें दिखाई, ये दिखाता है कि हम जैसे पत्रकारिता के छात्र, लोकतंत्र के छात्र, संविधान के छात्रों को कैसे आपसे सीखना चाहिए। पहले तो बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ से। शरद जी, क्या था वो वाक्या और कैसे शुरू हुआ वो बताइए सर सबसे पहले। बहुत-बहुत धन्यवाद विशाल जी। मैं बताऊँ कि पत्रकार के जीवन में ऐसे दौर आते हैं, ये सामान्य बात है, इसे इतना डीपली नहीं लेना चाहिए, बहुत सहज बात है और ये दौर हर पत्रकार के जीवन में आते हैं। पत्रकार को तमाम चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, अपने अनुभव का ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता करनी चाहिए। पिछले दिनों आप पूछ रहे थे कि क्या घटनाक्रम था, तो मैं बताऊँ पिछले दिनों एक स्वरूप क्लब है सिरोही का, रियासतकालीन स्वरूप क्लब है। इसकी बहुत बड़ी शान है और बहुत बड़ा विरासत है और बहुत बड़ा इतिहास है। यहाँ महाराजा ने जब इस स्वरूप क्लब की स्थापना की, तो यहाँ मनोरंजन हो, यहाँ पर खेल एक्टिविटीज़ हो, यहाँ तमाम वो गतिविधियाँ हों जिससे यहाँ के जो क्षेत्र के गणमान्य लोग जुड़ें और अपना एक समय व्यतीत करें। अक्सर लोग भी यहाँ पर स्वरूप क्लब में आते थे। तो पिछले दिनों यहाँ के लोगों ने मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने
मुझे कहा कि यहाँ पर ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। जब जब समाज में इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है, तो आम लोग पत्रकारों से एक उम्मीद करते हैं, पत्रकारों से कुछ पूछना चाहते हैं कि भई आप क्या कर रहे हैं? इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही है। तो वो एक पत्रकार की तरफ अपनी दृष्टि रखता है कि शायद यहाँ कुछ बताने से हमें न्याय मिलेगा या यहाँ कुछ बताने से कुछ एक्शन होगा। उन्हें भी एक पत्रकारों से ही उम्मीद होती है। उजागर होगा तो कुछ। कुछ उजागर होगा तो सब लोग इसको प्रशासन के ध्यान में आएगा, प्रशासन एक्शन लेगा। कभी-कभी कई चीज़ें होती है कि सरकारी अधिकारियों को उनके अधीनस्थ जो कारिंदे होते हैं, वो पर्टिकुलर वो बात इन्फॉर्म नहीं करते हैं या पर्टिकुलर वो बात पहुँचाते नहीं हैं। एक जो जिले के हाकिम होते हैं, उनको बहुत व्यस्तता होती है, बहुत सारे काम होते हैं, तो उन तक कई बातें नहीं पहुँच पाती है। तो वो पहुँचने के ज़रिए एक तो उनके अधीनस्थ अधिकारी जो है वो पहुँचाए या फिर पत्रकारों के ज़रिए उनके पास एक फीडबैक आता है। तो वही हाँ, आम लोगों ने या स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि भई इस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही है, तो मैंने भी अपना धर्म समझते हुए पत्रकारिता में अपना एक धर्म होता है कि आम जन अगर कोई आपको सूचना दे, आम जन अगर आपको कोई बात बताए, तो वो बात पहुँचनी चाहिए पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म पर। तो मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म पर खबर चलाई हमारे जो जी राजस्थान पर एक खबर फ्लैश की हमने सोशल मीडिया पर भी इसको फ्लैश किया कि सिरोही का जो स्वरूप क्लब है, इसमें शराब पार्टी चल रही है, जुए जैसे जुआ सट्टा चल रहा है। कुछ वीडियो फुटेज सोशल मीडिया से हमें मिले। हमने जब इसकी तहकीकात की तो जितना डीप गए तो हमने हमारे सोर्स के ज़रिए ये वीडियोज़ जुटाए। साक्ष्य जुटाना बहुत ज़रूरी होता है। विशाल जी मैं बताऊँ कि तमाम नई पीढ़ी के पत्रकारों को भी मैं बताना चाहूँगा कि कोई खबर आपके पास आए, तो उसके साक्ष्य होने आपके पास बहुत ज़रूरी है। आनन-फानन में, जल्दीबाज़ी में कोई खबर नहीं चलानी चाहिए। व्यूज़ के होड़ हाँ, में नहीं दौड़ना चाहिए। हाँ, तो मैंने उसके साक्ष्य जुटाए, मुझे इसे 4-5 दिन लग गए थे साक्ष्य जुटाने में। तो साक्ष्य मेरे पास आए, तो साक्ष्य मेरे पास आए तो शहर के कई गणमान्य लोगों के चेहरे आए उन वीडियोज़ में जो ताश पत्ती के साथ पैसों से जुआ खेल रहे थे और जो शराब पी रहे थे, तो उनके चेहरे आए। तो मैंने मेरी वहाँ ज़िम्मेदारी निभाई। मैं एक बात और बताऊँगा विशाल जी, आजकल लोग व्यूज़ के चक्कर में या अनुभवहीनता के कारण कुछ भी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। मैं ये मानता भी हूँ लोग डाल भी रहे हैं, हम देखते हैं आए दिन। लेकिन मैंने वहाँ पर उन लोगों के चेहरे ब्लर किए। ये मेरी ज़िम्मेदारी थी, मर्यादा थी। क्योंकि मेरा काम किसी को बदनाम करना नहीं था। मेरा काम था कि ये सिस्टम, ये व्यवस्थाएँ बदले। ये जो हो रहा है, ये गतिविधियाँ बंद हो, मेरा काम ये था। तो मैंने उनके चेहरे ब्लर किए, उनके चेहरे नहीं दिखाए। तो और उनको जो भी जुआ खेल रहे हैं, उनके चेहरे भी नहीं दिखाए। मैंने सोचा कि ये स्वरूप क्लब है, इसमें ये सब चीज़ें बंद हो, इसलिए एक खबर चलानी है, खबर चलाना मेरा धर्म है और मैंने वो काम बड़ी निडरता से और मेरी ज़िम्मेदारी के साथ किया और जवाबदेही के साथ किया। और फिर खबर चली, चूँकि खबर चलती है तो एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है और वो हुआ। कुछ लोगों ने मुझे धमका हालाँकि मैं उन लोगों को जानता भी नहीं हूँ, लोगों ने मुझे धमकाने की कोशिश की, सिरोही से निकालने की कोशिश की, मतलब ऐसी धमकी दी कि क्या निकाल था वो देंगे। एग्ज़ैक्ट वर्ड्स आप अगर आप वो बताना वर्ड था चाहें? कि ठोक-ठुका के सिरोही से तुझे निकाल देंगे, ऐसा कुछ था। मैंने तो अच्छा, मतलब मैं शरद सिरोही जी जैसे कि मेरी कर्म भूमि है विशाल, मैं बताऊँ कि यहाँ मैं 2008 में आया था और मेरी कर्म भूमि है और सिरोही ने मुझे बहुत प्यार दिया, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सिरोही ने मुझे नाम दिया, मैंने एक पहचान दी मुझे और सिरोही मेरी कर्म भूमि और इस कर्म भूमि से मेरा बहुत लगाव भी रहा। यहाँ कहते हैं देवनगरी है और देवनगरी में जगह-जगह पर यहाँ महादेव जी के मंदिर भी है, एक अच्छा-सा उत्साह बना रहता। मैं बीच में जोधपुर भी रिपोर्टिंग के लिए मुझे ट्रांसफ़र किया था जब मैं ईटीवी में था 2011 में। मेरा वहाँ भी मन नहीं लगा। सिरोही एक ऐसी जगह है जहाँ एक आत्मीयता से मेरा एक जुड़ाव हो गया था और मैं यहाँ यहाँ अपने आप को बहुत महफ़ूज़ और बहुत खुशनुमा महसूस करता हूँ विशाल। और ये घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बाद आपको पता ही है, सबने देखा ही है। अच्छा कुछ शरद जी, मैं यहाँ पे एक हमारी जो ऑडियंस समझना चाहेगी, जब ऐसे क्लब्स होते हैं, प्राइवेट क्लब्स होते हैं, उसमें नियम क्या होता है? क्योंकि क्या वहाँ ड्रिंक सर्व करना, पीना कानूनी है, गैर कानूनी है? इज़ देयर एनी क्लॉज़ समथिंग लाइक दैट? वहाँ क्या अलाउ है, क्या नॉट अलाउ? कानून और रूल्स क्या कहते हैं, वो बताएँगे आप प्लीज़? विशाल मैं बताऊँ कि जैसे क्लब्स होते हैं, वहाँ पर एक पर्टिकुलर आबकारी विभाग के आबकारी अधिनियम है, उसके तहत परमिशन लेनी पड़ती है, एक फ़िक्स एक अमाउंट जमा कराना पड़ता है। आप देखते हो कि कई शादियाँ होती हैं, वहाँ पर जो शराब की परमिशन ली जाती है, चाहे 2 1 दिन की शादी है या 2 दिन की शादी है, तो 2 दिन की परमिशन लेते हैं, लोग 1 दिन की भी परमिशन लेते हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू नहीं, देन आबकारी आबकारी आबकारी, विभाग से। ओके। तो आबकारी अधिनियम बना हुआ है इसके लिए। अ, अगर ऐसा है तो उन्हें परमिशन लेके एक स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, एक मैनेजर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एक सिस्टमैटिक जो दूसरे क्लबों में होता है वैसे करना चाहिए। अच्छा जुआ कहीं पर भी नहीं खेल सकते।
इट्स अ रूल। हाँ, रूल्स। जुआ खेलना एक अपराध है। कहीं जुआ खेल नहीं सकते। अगर जुए जैसी घटना हो रही है तो बड़ी मतलब बड़ी सोचने अच्छा, की जब बात है। शरद जी आपने जब ये सबूत इकट्ठा किए थे, तो क्या आपके सबूत में ऐसा आया था? वहाँ रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे थे जैसे कि आपने बताया अभी सर? देखो रिकॉर्ड वो संस्था जाने उनकी, मैंने रिकॉर्ड की बात नहीं, मुझे तो 2 ही बड़े सबूत मिल गए कि एक तो ड्रिंक कर रहे हैं, जिसकी जो फीस भरी नहीं जा रही है, आबकारी ने नोटिस भी जारी किया उनको, उनको पूछा, तलब किया है, जिला कलेक्टर ने भी तलब किया है कि हालाँकि मैं बताऊँ विशाल कि सिरोही के जिला कलेक्टर बेहद संवेदनशील है, बेहद गंभीर है, वो इस प्रकार की गतिविधियों को बिल्कुल नापसंद करते हैं और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। सिरोही के जो पुलिस अधीक्षक हैं, वे भी बेहद गंभीर है। इस प्रकार की घटनाएँ उनके ध्यान में नहीं थी, जैसे ही उनके ध्यान में आई उन्होंने बड़ी सख्ताई के साथ इसको देखा है और आबकारी अधिकारी हैं जो यहाँ के सिरोही के जो अभी जॉइन किया उन्होंने, उन्होंने भी नोटिस जारी किया है यहाँ प्रवर्तक निरीक्षक को भेजा है यहाँ पर जो है कि भैया पता करो ये ऐसे क्या चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं या उनके ध्यान में कार्रवाई नहीं होती है। सब इस चीज़ को लेकर बड़ी गंभीरता से लिया है और आने वाले दिनों में इस खबर का असर भी दिखेगा और यहाँ पर जिस प्रकार की अवैध गतिविधियाँ वो बंद भी होगी, मुझे उम्मीद है यहाँ का प्रशासन बेहद संवेदनशील है। और आप विशाल कह रहे थे कि रिकॉर्ड तो प्रशासन ने इनका रिकॉर्ड जब्त किया है। ये भी जानकारी मिली कि आने वाले दिनों में चुनाव होगा, व्यवस्थित व्यवस्थाएँ होगी, नए सदस्य भी बनेंगे। यहाँ पिछले दिनों से कुछ गिने-चुने या पर्टिकुलर जो सदस्य थे वही सदस्य हैं। मोनोपोली चल रही है, मोनोपोली टाइप का ऐसा हमें सूचनाएँ मिल रही थी, लेकिन अच्छा उम्मीद है कि अच्छा सुधार बर्ताव होगा होगा। और पब्लिक के लिए सुधार होगा। ये स्पोर्ट्स का क्लब है, यहाँ के जो कई नौजवान ऐसे खेल प्रेमी हैं जो यहाँ से जुड़ना चाहते हैं, उनको भी रास्ते मिलेंगे, वो जुड़ेंगे। यहाँ स्विमिंग पूल बना है, यहाँ टेनिस का बड़ा कोर्ट है और यहाँ पर टेबल टेनिस का भी कोर्ट है और जब प्रशासन इस पूरी एक्टिविटी को अपने हाथ में लेगा तो उम्मीद है अच्छा होगा यहाँ पे। अच्छा, शरद जी लास्टली इससे पहले आपने जो राजस्थान के बीजेपी चीफ है मदन राठौड़, उनसे भी जब हम लोग सब साथी थे, आपने पूछा था, इसी सवाल को लेकर पूछा था कि पत्रकारों को अक्सर टैग दे दिया जाता है, धमकाया जाता है, चाहे वो नेता हो या जननेता के उनके शागिर्द हो। हुँ। तो उसको लेकर भी उन्होंने आप अक्सर इस मुहिम के बारे में बात करते रहते हैं नेताओं से जिस मंच पर। तो आप इसे ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं सर? परिप्रेक्ष्य देखो विशाल बड़ी दुःख की बात है, आजकल जो हो रहा है, बड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है कि कोई भी खबर दिखाओ, जिसके अगेंस्ट होगी, उसके पास कुछ लोग पहुँच जाएँगे और उसको भ्रमित करेंगे और उनको कहेंगे ये पत्रकार तो आपके खिलाफ है, इसके खिलाफ नोटिस दो। ये आपके खेमे का नहीं ये है, आपके खेमे खेमे का का नहीं, नहीं। ये आपके खेमे का नहीं है। ये हमारी बिरादरी के भी कुछ लोग शामिल हो जाते हैं इसमें, बड़ा दुःख होता है। लेकिन जैसे आपने बीजेपी के खिलाफ खबर कर दी, तो जो बीजेपी के जो वहाँ के लीडर्स होते हैं, जो अपने आप को लीडर मानते हैं, तो उनके पास कुछ लोग जाते हैं, "अरे! इसने आपकी खबर चला दी, ये आपके खिलाफ है।" तो एक धारणा बनानी शुरू कर देते हैं उसके खिलाफ, क्योंकि उन लोगों को उनके नज़दीक आना होता है। अब वो पत्रकार कांग्रेस के खिलाफ करता है, तो कांग्रेस के जो लोग होते हैं या जिनके खिलाफ खबर होती है, उनके प्रति कान भर देते हैं। मतलब मैंने देखा ओवरऑल कि नेता लोग जितना बड़ा नेता, उतना बड़ा कान का कच्चा आदमी होता है। मैंने और अफ़सरों में भी ये मैंने फ़ील किया है। मतलब कोई वेरीफ़ाई नहीं करता है। पहले क्या होता था विशाल आज से मैं 10 साल 15 साल की पहले की बात बताऊँ कि कोई खबर चलती थी, तो पूरे प्रशासनिक अधिकारी, पूरे नेता उसको आलोचना के रूप में लेते थे कि नहीं इसमें सुधार करना चाहिए, पर्टिकुलर उसको नोटिस निकालता था विभाग को। अब क्या होता है, अब कोई खबर चलती है तो नेता हो चाहे अफ़सर हो उसको आलोचना में नहीं लेते हैं, सुधार के रूप में नहीं लेते हैं, बस उसको खेमे से जोड़ देते हैं। अच्छा ये तो नेगेटिव है भई, ये तो जनता की अच्छा नेगेटिव और पॉजिटिव का डिसाइड कोई नेता नहीं करेगा। उस पत्रकार के फॉलोइंग तय करेगी, उस पत्रकार को जो कमेंट्स मिल रहे हैं, वो तय करेगी। जनता तय करेगी कौन नेगेटिव क्योंकि जनता का इश्यू अगर कोई उठाता है, सपोज़ आपने भी कोई इश्यू उठाया, तो अब वो इश्यू उठा दिया, तो अब अगली पार्टी कोई भी हो जो आपसे नाराज़ है, मैंने आज एक शेर भी देखा है, एक मतलब कुछ लाइनें भी देखी है कि आपका कोई आदमी मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर आपका कोई आदमी मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो आपसे नफ़रत करने लग जाता है। बिल्कुल। ये कुछ लाइनें मैंने आज पढ़ी थी, मुझे भी बड़ा हौसला मिला इन लाइनों से कि बात तो सही है कि और एक विशाल मैं बात कहना चाहता हूँ कि हमें आस्तीन के साँपों से सतर्क रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो आज के दौर में ये है कि जिन कबूतरों को हम दाना देते थे, वो आजकल किसी और के छत पर जाके दाना चुगते हैं। बड़ा अजीब लगता है इन चीज़ों को सुनता हूँ तो, देखता हूँ तो। तो ये शायरी ये लाइनें मैंने किताबों में ही पढ़ी थी कि ऐसा अक्सर होता है और कोई मेरे साथ नहीं, ये हर किसी के साथ होता है। तो हौसला मजबूत रखना चाहिए, अपनी सच्चाई, अपना साहस और अपनी जवाबदेही
शायद यही आपका टैगलाइन है। उस पर काम करना चाहिए और किसी पत्रकार को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच हो तो पब्लिक आपके साथ में, तमाम वो लोग साथ में, जो लोग आपसे उम्मीद करते हैं और जो लोग आपकी सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। तो ऑन दिस नोट बिहार के एक लेखक है जिनकी बात मुझे याद आती है, नाम बाबा नागार्जुन थे। वो कहते थे, जिन काम को नहीं कर सका मैं पूर्ण, उन्हें करता हूं मैं प्रणाम। और इसके साथ एक बात आज तक मेरे साथ चलती है कि नागार्जुन बाबा ने कहा है कि जैसा शरद जी ने भी कहा कि जो नेता जितना ज्यादा बड़ा होता है वो उतना ही कान का कच्चा हो जाता है। जो व्यक्ति धरातल से अपने पांव ऊंचे कर ले वो उतना ही धरती से और सच्चाई से दूर होता जाता है। क्यों शरद जी, सही है? बिल्कुल सर। तो ऑन दिस नोट आप इसी तरह हमारी खबरों को देखते रहिए। हम हमारी जवाबदेही पूरी करेंगे। कभी चूक जाए तो अपना समझकर कान पकड़कर सही राह पर ले आइएगा, क्योंकि परिवार में कोई ना कोई गलती की गुंजाइश तो हमेशा से होती है, लेकिन जवाबदेही पूर्ण जरूर करेंगे। आप बताइए आपको हमारी ये खबर कैसे लगी? शुक्रिया।